गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 दिन से मैं कोई एनालिसिस वीडियो नहीं डाल रहा हूं और उसका रीजन सबको पता है, क्योंकि मार्केट इतने साइडवेज हैं कि आपको मैं क्या ही बताऊं। ऑलरेडी हमने वीकली एनालिसिस में सारी चीजों को अच्छे से इसके बारे में बात किया था कि क्यों मार्केट साइडवेज हो सकता है, या अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, और हमने उसको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर, जो भी आपने ट्रेड किए हैं इन दोनों में, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ पर क्यों ट्रेड बनाया, क्या यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी थी। तो देखो, अभी बेसिकली ना 3 दिन से मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, इसमें दो, इस दिन एक और आज दो, ठीक है, टोटल कुल मिला के इन 3 दिनों में 5 ट्रेड हुए हैं। उसमें भी ये ट्रेड बेकार, मतलब बेकार नहीं, ये देखो इस सामने दिख रहा है। मेरा टारगेट यहाँ तक का था, लेकिन हमको ट्रेड ही कट करना पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा थीटा डीके है मार्केट में, बहुत ज्यादा थीटा डीके है मंडे से। ठीक है, एक एक ट्रेड निफ्टी में हुआ था इसका, एक ट्रेड बैंक निफ्टी में हुआ था। ठीक है, फिर कल का जो ट्रेड था, कल का मार्केट भी ऐसे ही था जैसे आज का दिन भर का मार्केट था। अभी लास्ट में ही तो मूवमेंट आया, दिन भर मार्केट जैसा था वैसे ही था मार्केट कल का भी। तो एक ही ट्रेड बना और उसके बाद मेरा वाईफाई भी उड़ गया था तो वो भी गया। और लेकिन आज का जो ट्रेड हुआ, दोनों ट्रेड अच्छा हुआ आज। देखो, सब्र का फल मीठा होता है जो बोलते हैं ना। हालांकि दोनों ट्रेड छोटे छोटे हैं, ये जो जो दो आज के जो 2 ट्रेड हैं, वो दोनों ट्रेड ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स के हैं। लेकिन हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत अच्छा स्पाइक हुआ है उन छोटे पॉइंट्स में ही, क्योंकि मार्केट देखो सुबह से एक रेंज में फंसा हुआ है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर एसएल लगे हैं लोगों के, तो जब वो एसएल कटना स्टार्ट होते हैं ना, तो प्रीमियम बहुत जोर से स्पाइक करते हैं। तो मैं इन 5 ट्रेड्स को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यहाँ पर क्यों हमने ट्रेड बनाया था, क्या साइकोलॉजी थी उसके पीछे। तो अब देखो क्या हुआ, मार्केट सुबह यहाँ से धीरे 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 ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा। देन उसके बाद डे हाई के पास में जाके मार्केट क्या कर रहा है, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं आपको इसको कितनी बार और समझाऊं आप लोगों को कि एक यहाँ पर जैसे कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ भी है, ठीक है, मार्केट नीचे से आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन और तोड़ के ऊपर कंसोलिडेशन, दोनों का फर्क क्या है मैं इसको 1000 बार समझा चुका हूँ। फिर से अभी एक्सप्लेन करने मत बोलना प्लीज, ठीक है। आप लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि आप लोग देख रहे हो रेगुलर वीडियोस। अब देखो मार्केट यहाँ पर क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आप भी जान रहे हो कि रैंडम होता है, ऊपर नीचे कहीं भी फट जाता है। इसलिए हमने क्या किया, पहले से एंट्री नहीं बनाई। लेकिन हमको क्या पता है कि मार्केट दिन भर से सपोर्ट लेके अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है। देखो नीचे गिरा, लेकिन इमीडिएट क्या हुआ, एक बार तुरंत मार्केट क्या हुआ, रिकवर कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके डे हाई के नीचे आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट ऊपर तोड़ता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि मार्केट अभी इतना बेकार चल रहा है, मार्केट क्या बताएं। तो हमने क्या किया, इसीलिए अननेसेसरी पहले से एंट्री नहीं बनाई। ठीक है, अगर एकदम कंफर्मेशन रहता है, जैसे हम लोग को असेंडिंग डिसेंडिंग में पता रहता है कि इधर टूटने वाला है, तो हम लोग उसके टूटने से पहले ही एंट्री बना लेते हैं ताकि ट्रैप से बच जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कंफर्मेशन पे जाते हैं। देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, छोटू सा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया अगेन। जब इस लेवल को फिर से मार्केट ने तोड़ा ना, तो मेरी एंट्री हुई यहाँ पर। अब इसमें नो डाउट एसएल मेरा पहले से जो नॉर्मल एसएल लगाता हूँ उससे थोड़ा बड़ा था, और यहाँ पर जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्वांटिटी, वो भी क्वांटिटी कम से ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि देखो इतना फिशी मार्केट है, इतना बेकार मार्केट है, क्या बताएं। तो ऐसे मार्केट में मैं कोशिश करूंगा ना कि मैं अपना ओरिजिनल अमाउंट से ट्रेड ना करूं, कम से करूं। तो मैंने अभी अभी जब देखो, जब भी मार्केट ऐसे पूरा साइडवेज रहा है, मैंने तब तब अपना कैपिटल को कम किया है। हालांकि देखो अब यहाँ पर मेरा टारगेट कहाँ था, 19,360 के पास मेरा यहाँ पर टारगेट था 40 पॉइंट का, जो कि एक मेरे को रीजनेबल लग रहा था। और देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट वहीं तक गया है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन था ऊपर में 19,370 का, ये लेवल मैंने देख के भी रखा था, अपने टेलीग्राम में भी दिया था और यूट्यूब में भी डाला था 19,370 का लेवल, और वही था। उससे थोड़ा नीचे 40 पॉइंट बहुत होता है यार, उतना तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। देखो मार्केट गया भी है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हुआ क्या, और हमको ट्रेड यहाँ पर क्यों कट करना पड़ा। ये दिख रहा है आपको, प्रीमियम कुछ खास बढ़े नहीं इसमें, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़े, थोड़े ही बढ़े इतने साइडवेज में। लेकिन डिके इतना जोर से हो गया कि मेरे को यहाँ पर ही ट्रेड कट करना पड़ा। सोचो यहाँ बैठता ना, इसके बाद ये जो गया, इसमें थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा नो डाउट, लेकिन उसके बाद ये इतना ऊपर गया, फिर भी इस पॉइंट में जितना प्रीमियम स्पाइक हुआ था ना, अगर प्रीमियम चार्ट में प्रीमियम यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट में, ठीक है, उसके बाद ये गिरा है, ये सब गिरने में मार्केट इतना गिर गया, उसके बाद ये उठा है ना, तो भी ये प्रीमियम इतने तक नहीं पहुंच पाया। जहां पर ये था उतना ये मार्केट स्पॉट में ऊपर गया है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में यहां तक ही था। समझ रहे हो, इतना बेकार चल रहा था मार्केट। तो बैठते बने ही नहीं यार, मार्केट फेंक दिया बाहर। हमारा साइकोलॉजी से ही हमको पता है कि हमको ऐसे ऐसे इसी सिचुएशन में हमने ऐसा ऐसा ट्रेड किया, तो हमें उसी साइकोलॉजी के साथ किया। लेकिन हमको पता थोड़ी कि मार्केट ऊपर तक जाएगा या साइडवेज हो जाएगा या रिटर्न होके हमारा एसएल कर देगा, वो हमको नहीं पता है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये हो गया। अब चलते हैं उसी दिन का बैंक निफ्टी का एक ट्रेड, जो कि अच्छा ट्रेड, अच्छा नहीं, ट्रेड उसमें भी कट करना पड़ा हम लोग को। कहां पर करना पड़ा, ये वाली बताता हूं कहां पर। देखो ये भी कहां पर हुआ, हमने डे हाई के ऊपर ट्रेड बनाया था।
था इसको। क्या हुआ था, ये डे हाई था हमारा, इसमें भी वही कर रहा था क्या, बैंक निफ्टी भी धीरे 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 निफ्टी के जैसे शुरू में तो सुबह तो साइडवेज हो गया पूरा नीचे में सपोर्ट के पास कंसोलिडेट, उसके बाद धीरे धीरे ये भी ऊपर निकलने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, मूवमेंट आया निफ्टी में। देखो क्या होता है, दोनों एक डायरेक्शन में है तभी अच्छा मूवमेंट देता है मार्केट। इसको तोड़ा डे हाई को, ठीक है, और डे हाई को तोड़ने के बाद में स्लो सेलिंग आई, और इसी स्लो सेलिंग को देखते हुए देखो क्या हुआ है यहाँ पर। मैं उसको थोड़ा सा और पीछे का कहानी बताऊं, क्या हो रहा था, सेम अभी जो चीजें हमने देखी किसमें, निफ्टी में, कि क्या हुआ, नीचे से आ रहा था, उसके बाद एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर ब्रेकआउट। ये क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल एंगल पैटर्न कुछ नहीं बना रहा है, ये नीचे नीचे से आ रहा है धीरे, और एक जेन्युइनली बढ़िया ब्रेकआउट। और ये हमको पता है ये वाला लेवल 44,355, और ये सब लेवल मैंने अपने टेलीग्राम और यूट्यूब में पोस्ट के माध्यम से दोनों को अच्छे से पोस्ट किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखते हो तो फिर उसमें मैं क्या करूं, ठीक है। ये सारे लेवल्स मैंने अलग से नहीं बनाए, ये उसी टाइम के ही लेवल्स हैं, ठीक है। मार्केट देखो वहीं पर ही सपोर्ट लिया आके, या अगर चलो ये लाइन नहीं भी रहता, इन केस में अगर इस लाइन को मैं हटा देता हूं, ये हमने हटा दिया, तो भी यहाँ पर एंट्री बन रही है। कैसे बन रही है, इस पुल बैक से। ये जो पुल बैक आया हमारा फर्स्ट पुल बैक, या क्या बोलते हैं इसको, छोटा सा रिवर्सल आया, जो भी बोल लो, आपको जो सूट कर रहा है वो बोलो। देखो कितना इस बाइंग की प्रेशर को देखो, और इस सेलिंग की वीकनेस को देखो, इस बाइंग का स्ट्रेंथ, सेलिंग की वीकनेस। मैं मेरे एंट्रीज हमेशा ऐसे ही होते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे, आपको मालूम होगा। स्ट्रेंथ, सेलिंग की वीकनेस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंट्री, एसएल नीचे, और टारगेट हमारा इसमें भी बढ़ा था, और हमने ट्रेड कट कहाँ किया है, यहाँ पर, ठीक है। उसका कारण क्या है, इस कैंडल में थीटा डी के ऐसा हुआ है, मतलब थीटा डी के अभी बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा। हालांकि इसमें टारगेट कितना था हमारा, टारगेट यहां से हमने बनाया था ना 44,360 के अराउंड से बनाया था, और इसमें टारगेट बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट ना 110 पॉइंट का 44,370 का टारगेट था। ये लेवल भी मैंने देकर रखा है, ये वाला टारगेट था, ये जो दिख रहा है ट्रेंड लाइन, ये वाला 110 पॉइंट का टारगेट था, और बहुत अच्छा मतलब था, जेन्युइनली लग रहा था कि चला जाएगा यार। देखो मैं बोला ना कि हमारा जो ट्रेड का आउटकम है वो रैंडम है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमको नहीं पता हो क्या होगा, लेकिन अगर हमको कुछ सेटअप दिख रहा है हमारा, तो हम उसमें ट्रेड बनाते हैं। अब यहाँ पर ही कट करने का रीजन यही था, क्योंकि इसके कारण बहुत जोर से थीटा डिके हुआ, और उसकी ये कैंडल फिर से और गिरने लगा, मैंने तुरंत ट्रेड कट किया। मैं बता रहा हूँ अभी कुछ दिन से थीटा डिके ट्रेड में बैठने ही नहीं दिया हम लोग को। और उसके बाद क्या हुआ है, देखो फिर से वही सेम चीज जो हमें निफ्टी में देखा कि मार्केट क्या किया। इसके बाद देखो यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया, लेकिन इसमें मैंने ट्रेड नहीं किया, इस ट्रायंगल पैटर्न में मैंने ट्रेड नहीं किया, हालांकि इसमें बहुत अच्छा बनता। इस पॉइंट में मैं ट्रेड कर रहा था बेवकूफों जैसे निफ्टी में, जिसमें हमारा उसमें भी खराब हुआ, और देखोगे तो बैंक निफ्टी छूटा और बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड हो गया। तो क्या करोगे, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, फेट बोल लो या जो भी बोल लो, ठीक है। और उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में एक भी ट्रेड नहीं हुआ है, निफ्टी में हुआ है, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मंडे का आपका 2 ट्रेड खत्म हुआ, ये है हमारा किसका, ट्यूसडे का। कल का जो एक ही ट्रेड हुआ, उसके बाद देखो मार्केट कैसा है। मैं यही बोल रहा हूँ, 2 रुपए का कोई सा पेनी स्टॉक होता है ना, उसके चार्ट जैसा लग रहा है। इतने विक्स पता नहीं मैंने कभी देखे भी होंगे कि नहीं निफ्टी में, मुझे याद नहीं। अब इसमें क्या हुआ, सुबह देखो बहुत अच्छी सेलिंग आई, एक बियरिश कैंडल बना फर्स्ट 15 मिनट का, बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब पूरी बियरिश बॉडी देख रहे हो इतनी बड़ी, 15 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ से लेके। तो हमको क्या समझ में आता है उससे, जो मैं आपको हमेशा अपने हर वीडियोस बताता हूँ कि भैया मार्केट में अगर अभी क्या है, बियरिश सेंटिमेंट्स हैं, दिखा रहा है फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, तो कोशिश क्या करूंगा मैं, अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ, मतलब शुरू के कुछ घंटे, 1 से 2 घंटा, कोशिश यही करूंगा अगर उतने देर के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ तो नीचे साइड के ही ले लूं, क्योंकि अभी बियर यहाँ पर से बियर्स हावी है, जो सेलर्स है वो हावी है। क्या हुआ, एक पुलबैक्स आया, ठीक है, स्लो सेलिंग आई, ठीक है, अच्छी बात है, स्लो सेलिंग को देखते हो बाइंग आना था, बाइंग भी आया, लेकिन बाइंग इस हाइट को नहीं तोड़ पाया, और मार्केट अगेन यहाँ से गिर गया। प्लस यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर से बढ़िया बायर्स को इनवाइट किया, अगेन यहाँ पर से फिर से स्लो सेलिंग दिखा के, ये स्लो सेलिंग दिखा के फिर से बायर्स को इनवाइट किया, ट्रैप करके तुरंत उनका एसएल किया है। और तो ये समझ में आ गया था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है और अच्छा गिर जाए, लेकिन वही फिर से वही बोलूंगा कि हमको आउटकम नहीं पता, रैंडम होता है। और इस बेसिस पे हम लोग कितने बार ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे बेसिस पे कि मार्केट बहुत बेयरिश है, हमको बढ़िया एक डबल टॉप पैटर्न भी दिख गया, मार्केट नीचे आया, और यहाँ पर स्लो बाइंग दिख रही है। अब इस केस में और क्या चाहिए आपको, मैं वही बोला ना कि मेरे देखो स्ट्रेंथ, सेलिंग की स्ट्रेंथ, बाइंग की वीकनेस, इसी को देख के ही मैं ट्रेड करता हूं। और यहाँ पर हमने ट्रेड कट किया है, और फिर से हमने यहाँ पर क्या किया, सॉरी ट्रेड कट कर किया बोल रहा हूँ, एंट्री बनाई है यहाँ पर, एसएल यहाँ लगा था। और देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं इधर कहीं पर बैठा हूँ, और यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर था, मैं टेलीग्राम में इसको पोस्ट किया हूँ, और पोस्ट करने के कुछ देर बाद मार्केट रिवर्स हो गया। ऐसा लगता है ना कि कोई टेलीग्राम चैनल में ऑपरेटर बैठा है, देख रहा है एंट्री और तुरंत एसएल कर दे रहा है, मतलब एसएल नहीं हुआ, ट्रेड को बीच में कट करना पड़ा, वही चीज है। और हमारा टारगेट देखो यहाँ तक था, कहाँ तक, लास्ट डे के क्लोजिंग तक, और जेन्यून टारगेट था, बढ़िया आराम से टारगेट अचीव भी हो जाता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। उसको क्या करोगे, मैं देखो कहाँ पर ट्रेड कट किया हूँ, यहाँ पर। बेसिकली मेरा क्या होता है ट्रेड कट करने का तरीका, स्विंग के
अगर मार्केट स्विंग के ऊपर निकाल रहा है तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। ये अगर यहां तक भी जाता मैं ट्रेड बैठा रहता नीचे। लेकिन हाँ, ये है कि प्रीमियम को भी देखना पड़ता है साथ में, प्रीमियम चार्ट साथ दे रहा है कि नहीं। खाली स्पॉट के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो फिर तो हो गया, क्योंकि कभी कभी स्पॉट कुछ और चलता है, प्रीमियम चार्ट कुछ और चलते रहते हैं। तो इसीलिए दोनों को देखना जरूरी है। तो ये मेरा एक जो क्या बोलना चाहिए, एक स्विंग सा मिला था, यहाँ पर से मार्केट फिर गिरा था, इसके ऊपर जैसे ही किया है मैंने यहाँ पर ट्रेड कट कर लिया और कुछ ज्यादा खास प्रॉफिट नहीं हुआ। और उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। और क्या हुआ था एक्चुअली, मेरा ना वाईफाई का इधर कनेक्शन चला गया था, और अच्छा हुआ चला गया था, क्योंकि कुछ करने का था ही नहीं मार्केट में। देखो क्या था यहाँ पे। हाँ, इन केस ये हो सकता था कि हम सेकंड हाफ ट्रेड करते, क्योंकि देखो हमको ये नहीं पता ना कि मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहेगा, कि जैसे आज सेकंड हाफ गिर गया वैसे ही सेकंड हाफ गिर जाएगा या ऊपर चला जाएगा, कुछ भी कर सकता है, ये हमको नहीं पता है ना। लेकिन तो हम क्या करते, अगर हम यहाँ पर, और मैं देख रहा था चार्ट को, अगर इन केस ट्रेड करना होता, मार्केट पूरा दिन साइडवेज है देखो, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिख रहा है, एक चीज, ये एक यहाँ पर पैटर्न दिख रहा था। इन केस अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता तो इस पॉइंट पे मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री नहीं बनाता। मतलब इसमें कहां पर बनाता, इस फर्स्ट पुल बैक में एंट्री बनाता, लेकिन उसका भी देखो क्या हुआ यहाँ पर, हर्ष, मार्केट फिर वहां थोड़ा सा नीचे जाके फिर रिवर्स हो गया। मतलब जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन टूटा है, ठीक है, यहाँ पर तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखो इतना बेकार मार्केट है, वो उसका कोई ठिकाना थोड़ी है। मार्केट के पास अर्लियर सपोर्ट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ये पॉइंट है, ये लेवल टूटा है, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, ये एक अच्छा लेवल था, यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो उसका कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए मैं क्या कंफर्मेशन की जेन्युइनली मार्केट टूटा है, मार्केट टूटा, फर्स्ट पुल बैक हमारा यहाँ पर अगर एंट्री बनाता इन केस तो बनाता, और फिर ट्रेड को फिर कट करके फिर भागता, कहां पर बनाता, यहाँ पर के नीचे, यहाँ पर कहीं एंट्री बनाता, यहाँ कहीं का एसएल लगता, और मार्केट यहाँ पर बैठता, और फिर ये देखो यहाँ पर भाग जाता। को अच्छा ही हुआ कि वाईफाई चला गया, ट्रेड ही नहीं बना। क्या ही करते, मतलब बता रहा हूँ, कुछ दिन से मार्केट ऐसा बेकार चल रहा है, कुछ दिन से क्या, पूरा अगस्त ही ऐसी गया है, पूरा अगस्त। आज का जबकि मार्केट देखोगे तो और बेकार देखो। लेकिन हाँ, यहाँ पर उसके बाद अच्छा भी मस्त गिर गया मार्केट, काफी सारा गिर गया। लेकिन हमने यहाँ पर छोटे छोटे दो ही ट्रेड्स बनाए, क्योंकि देखो फिर वही बोलूंगा कि हमारे ट्रेड्स के आउटकम रैंडम है। हमको नहीं पता कि मार्केट गिरेगा, कहीं से सपोर्ट लेके हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है मार्केट। तो अब देखो इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी, दिन भर जो बाइंग आई है, ठीक है, दिन भर जो बाइंग आई है वो क्या हुआ है, बहुत स्लो बाइंग आई है। और मैं सुबह से टेलीग्राम में बोल ही रहा हूँ कि निफ्टी में मैं सेल करूंगा, लेकिन मेरे को कुछ एक कंफर्मेशन चाहिए। और इस पॉइंट पे मुझे कंफर्मेशन क्या मिला पता है, आपको दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पर भी उसके ऊपर भी ट्रेड करने वाला था, लेकिन ना इस रेंज में मेरा ट्रेड करने का मन नहीं हो रहा था। मतलब इतने विक्स को देखते हुए ना, मेरा कसम से मैं बता रहा हूँ, आज मन नहीं था ट्रेड करने का, लेकिन वो एक रिस्क लिए हमने। और उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये एक अच्छी बाइंग आई, स्लो सेलिंग, लेकिन इस बाइंग को देखो कुपोषण। तो यहाँ पर मेरा कर रहा था, यहाँ पर भी कि सेल करूं यहाँ से, लेकिन ना एक कंफर्मेशन जो मैं बोला ना, क्योंकि हो सकता था मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था, देखो दो बार हो गया मार्केट यहाँ से रिवर्स, एक बार दो बार, तो फिर से हो जाता। इसलिए मैं चाहता था कि एक कंफर्मेशन मिल जाए, मार्केट क्या करे, टूट जाए या कुछ कर जाए, तो मतलब कुछ एक दिखाए। तो यहाँ पर मेरा कंफर्मेशन क्या मिला, हाई हाई हाई, ये एक कंफर्मेशन मिला मेरे को। समझ रहे हो क्या, लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर लोस, ये कंफर्मेशन मिला। उस कंफर्मेशन को देखते हुए हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं था ना। लोअर हाई जरूर बनाया था, लेकिन हायर लो भी तो बनाया था यहाँ पर मार्केट ने। ये भी तो देखो, ये भी नीचे आ रहा है, यहाँ से भी ऐसे बना लोगे, फिर ट्रायंगल पैटर्न बन गया, तो उसको थोड़ी कैसे ट्रेड करूंगा फिर। इसीलिए हमने कंफर्मेशन, जो मैं बोला था टेलीग्राम में कि कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये जब एक लोअर हाई मेरे को दिखा यहाँ पर, और लोअर लो भी मिल गया, तो यहाँ पर जब ये अच्छा सेलिंग और वीक वाला बाइंग, वीक वाला बाइंग कैसे बोल रहा हूँ, उतना कुछ खास वीक तो पूरा सेलिंग भी वीक है यहाँ पर, कुछ खास सेलिंग नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारे को क्या हुआ, पैटर्न वाला कंफर्मेशन मिला, इस चक्कर में मैंने ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट किया। अब देखो एंट्री यहाँ पर क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन के टूटने में हमने एंट्री बनाई थी, एसएल इसके ऊपर, और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, टारगेट जेन्युइनली यहाँ पर से बहुत छोटा टारगेट था। और ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, इसी ग्रीन कैंडल में हमने एग्जिट भी किया। लेकिन ये बोल सकता कि इतने में प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ गए। उसका कारण क्या है, देखो दिन भर मार्केट इस रेंज में है, ठीक है, फाइनली इस रेंज से बाहर निकला है। एसएल ऑब्वियसली कटेंगे, एसएल कटेंगे तो प्रीमियम बढ़ेंगे। एसएल के इनके यहाँ से जो बाइंग भी किए हैं, और सेलर्स के बेसिकली जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके एसएल कटेंगे, तो हमारे बायर्स को बहुत मजा आता है फिर, क्योंकि हमारे प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ते हैं। और वही हुआ, यहाँ से एसएल कटे हैं, प्रीमियम यहाँ पर काफी अच्छे बढ़े हैं। जबकि आप देखोगे स्पॉट में उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन प्रीमियम में बहुत अच्छे यहाँ पर प्रीमियम चार्ट में बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड को कट किया। लेकिन देखो विश की मैं अगर ट्रेड को होल्ड किया होता, तो ये चीज है, देखो अभी हम ट्रेड होल्ड नहीं करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन क्या था, कि मार्केट सुबह से हमने देखा है कि मार्केट का हाल क्या है, ठीक है, सुबह से देख रहे हैं कि भैया मार्केट क्या कर रहा है।
तो अब जेन्युइनली देखो यही चक्कर है कि भाई कुछ भी अभी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन थोड़ी कि कितना गिरेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, इसीलिए जस्ट मैंने वहां पर ट्रेड को कट कर लिया। अब ये चीज तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते ना, नहीं तो भगवान बन जाएंगे। अगर इतना गिरेगा ये चीज मैं पहले सोच लिया तो फिर तो भगवान बन जाऊंगा। लेकिन वही चक्कर है कि अब जब डे लो टूटा, ठीक है, फिर से हमने सेकंड एंट्री कहां पर बनाई, ये है हमारा डे लो। डे लो, ये जो ब्लैक लाइन बनाया ये डे लो के नीचे टूटा और उसके नीचे फिर से साइडवेज वाला सस्टेन करने लगा ना, तो उसके ब्रेकआउट पे फिर हमने, और बता रहा हूँ मात्र 2 कैंडल, 2 कैंडल में 10% का रिटर्न है यहाँ पर मात्र 2 मिनट में। मतलब देख रहे चेहरे से खुशी दिख रही है ना, क्योंकि मजा आया यहाँ पर ट्रेड करने में। क्योंकि दो कैंड ऑप्शन बायर को और क्या चाहिए यार, मोमेंटम ही तो चाहिए उसको, थोड़ी पसंद है ट्रेड में बैठना, एंट्री करूं और मार्केट फटे और प्रॉफिट बने, यही चाहिए ऑप्शन बायर को, और क्या चाहिए। बस वही है यहाँ पर। देखो क्या हुआ, और इसीलिए ये ट्रेंड लाइन बनाया था कि इसके नीचे मार्केट जब क्या होगा निकलने लगेगा तब बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देखो एंट्री यहाँ पर ही हो गई है। ये तो यहाँ से बनाया, इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट पीछे कर लेता हूँ। एंट्री हमारी इस पॉइंट में ही हो गई थी, ये वाला जब ये जो टूटा था ना रेड लाइन, इसीलिए हटा के रखा था, दिखाऊंगा करके। यहाँ पर ही एंट्री हो गई थी लेकिन साले ने क्लोज ऊपर किया। ठीक है, अब देखो यही डर है यहाँ पर, इसलिए एसएल लगा था यहाँ पर का, एसएल कट करता, लेकिन हालांकि उतना प्रीमियम कुछ गिरा नहीं, यहाँ पर प्रीमियम बढ़ ही रहा था। और उसके बाद फिर हमने ये चक्कर है, देखो कंफर्मेशन के लिए कैंडल इसके नीचे क्लोज होने के कंफर्मेशन के लिए बैठोगे तो इतना बड़ा कैंडल बन गया कि अब आप यहाँ पर एंट्री कहाँ बनाओगे और एसएल कहाँ लगाओगे, समझ रहे हो। और अगर ऐसे रैंडम एंट्री बना लोगे तो ये बहुत ट्रिकी है, ये चीज बहुत ट्रिकी है। लेकिन ठीक है, बच गए इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम में कुछ दिक्कत नहीं हुआ, नहीं तो ट्रेड कट करना पड़ता और फिर उसके बाद फिर ब्रेकआउट का वेट करते और फिर ब्रेकआउट में हमारी एंट्री ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ मैं बोल सकता हूँ लकी था कि यहाँ पर एंट्री बनाया और मार्केट नीचे गया, ट्रैप बना के ऊपर नहीं गया, क्योंकि हो सकता था डे लो के नीचे का ट्रैप बना के मार्केट निकल जाता। इसीलिए हमने एसएल लगाया था यहाँ पर, तुरंत एसएल लेके भागते और उसके बाद और ट्रेड तो करता ही नहीं। अगर यहाँ से मार्केट फिर इसी रेंज के अंदर में जाता तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, लेकिन मार्केट नीचे टूटा और उसका 2 ही कैंडल में वो प्रीमियम दे दिया जितना मैं चाह रहा था, ट्रेड कट उसका। लेकिन हाँ ये देखो कि अगर यार होल्ड करते, ये लगता चीज है यार बाद में कि अगर होल्ड करते तो देखो कहां से कहां पहुंच गए प्रीमियम, मतलब मजा ही आ गया। लेकिन इनफ है, दोनों ट्रेड में हमारा बहुत, मतलब इसमें भी अराउंड 10%, इसमें भी अराउंड 10%। तो और क्या चाहिए, सुबह 9:15 से बैठे, 9:15 नहीं, 9:30-10 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ, ट्रेड को लगातार देख रहा हूँ और टेलीग्राम में भी यही बोल रहा था सबको कि यार बैठे रहो। ठीक है, मार्केट पेशेंस चेक कर रहा है, नहीं मिलेगा कुछ नहीं होता, कल तो ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन आज भी हो गया मार्केट, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हो गया और दे दिया किस्मत ने साथ, और हमने एंट्री भी बना ली बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पे, देखो। और यही सब एंट्री मेरा हमेशा बनता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नया नहीं बता रहा हूँ, बस यही सब में देख यहाँ कंफर्मेशन समझ में आया आपको, यहाँ पर कंफर्मेशन, यहाँ पर क्या हुआ, डे लो के नीचे मार्केट सस्टेन किया और नीचे तोड़ दिया। अगर यहाँ से ऊपर तोड़ता तो मैं ऊपर की यहाँ क्या करता, ऐसे लेता, क्योंकि मेरे को नीचे यहाँ पर एंट्री ऑलरेडी बना चुका था। लेकिन अगर एंट्री नीचे के लिए इनकेस नहीं बनाया होता और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पर, क्योंकि यार इस रेंज में ट्रेड करना मूर्खता है मेरे हिसाब से, जो कि मैंने यहाँ पर पैटर्न देके किया, जो कि ठीक है। लेकिन हाँ इस रेंज में फिर से अगर बाइंग के लिए मैं एंट्री लूंगा तो मेरा ये दिल गवाही नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ नीचे के लिए ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था पहले, और वो बच गया कि भाई यहाँ पर वो प्रीमियम बचा लिया हम लोग को, नहीं तो फिर वो जोर से एसएल हिट हुआ होता वहां पर तुरंत उसी कैंडल में और फिर भाग जाते ट्रेड से और कुछ नहीं कर पाते फिर। ठीक है, तो यही 3 दिन के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के 5 ट्रेड थे हमारे, और उसको एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे से, जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, जो भी कंडीशंस थे उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय।